अब बताओ, बीबी ने धोखा दे दिया तो बंदे ने खुदकुशी कर ली। ओ यार, तू अपने आप को धोखा दे दिया। तूने बीबी को दिल दिया क्यों था? कभी अपने रब को दिल दे के देख। क्या बात है हजरत, जिसने दिल बनाया है वो दिल की कदर जानता है। अच्छा, बहुत वो पता, उसे क्या पता जिससे दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाला गया उससे तेरा दिल का संभाला जाएगा। क्या बात, दिल देना है तो अल्लाह के रसूल के दे। बहुत उम्दा। हुजूर के हाथ में अगर तूने अपना दिल दे दिया तो फिर हुजूर जन्नत में ले जाकर तुझे छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जो है ऊंची हरकतें करते हो, इधर दिल दे दिया उधर दिल दे लिया है, सब फालतू बातें। वो कहा था गालिब ने, इनका सबका उस्ताद है वो गालिब, इस सब बदतमीजी में उसने कहा था इश्क ने गालिब ने कम्मा कर दिया, वरना हम भी का आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, ये क्या फालतू बात करते हो, इश्क निकम्मा करता है? नहीं नहीं, इसकी ये डेफिनेशन नहीं है, इसकी इश्क की ये तशरीह नहीं है। मेरा इमाम बोला इश्क निकम्मा नहीं करता बल्कि निकम्मे को कारगर बनाता है। हबशी को काले इंसान को बिलाल बना देता है जो कि अपने वक्त में चरखा हिलाल बन जाता है। मेरा इमाम बोला इश्क निकम्मा नहीं करता बल्कि इश्क की शान ये है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। नारे तकबीर। है कोई ये गर्मी, ये सर्दी, ये मौसमों की शिकायत? गौसुल आजम फरमाते हैं अगर कोई मौसमों की शिकायत करे ना, बारिश की, इसकी गर्मी की, सर्दी की, फरमाते हैं अगर वो मकबूल वली हो अल्लाह उसे मरदूद बना देता है। गौस पाक का नाम लेना बड़ी बात नहीं है, गौस पाक की बातों को सुन के अमल करना ये बड़ी बात है। गौस पाक एक बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनको यूं हल्के में न लीजिए, उन्हें कोई ऐसा खाली पीर ना समझिए। उनके वक्त के सारे बड़े बड़े उलमा उनकी तकरीर सुनने आया करते थे। एक चीज जो निकाल देनी है वो शिकवा है, शिकायतें हैं, और जो शामिल करना है वो शुक्र है। माशाअल्लाह। क्या है बोलो? शुक्र है। जल्दी बोलो, शुक्र है। क्या है बोलो? शुक्र है। किस बात का शुक्र? इंसान बनाए हुए इसी का शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता है इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शय ही न था, अल्लाह ने आपको आपकी बगैर मर्जी के इंसान बनाया। शुक्र अदा कीजिए। एक बंदा है वो फालिज में है, और फालिज से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। जरा सब लोग आमीन कह दीजिए एक मर्तबा, सब लोग आमीन कहिए। फालिज, मेरी नजर में फालिज सबसे खतरनाक, पैरालिसिस और फालिज जो है ये सबसे खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसमें बंदा करबट भी नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से चलने फिरने की बात तो करे छोड़े, अपने हाथ से खा नहीं सकता, और खतरनाक स्ट्रोक होते हैं कि बंदा उसमें इंतकाल तक कर जाता है। बड़ी सख्त बीमारी है ये। तो एक आदमी फालिज में मुब्तला है और उसकी आंखें भी नहीं है, नाबीना है, मगर उसकी जबान हिल रही है। हजरत मूसा गुजर रहे तो आपने जाकर के देखा कि ये कुछ शायद मांग रहा है, इसको कोई तलब है, कोई हाजत है, आप आगे बढ़े, आपने अपना कान उसकी जबान के करीब किया ये सुनने के लिए इसको क्या चाहिए, तो वो कुछ मांग नहीं रहा था, कोई शिकवे नहीं थे उसके जिंदगी से, बल्कि क्या कह रहा था, उनको हैरत हुई, आंखों में आंसू आ गए हजरत मूसा के। वो कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने कहा यार तू अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता, आंखें तेरी नाबीना है, तू बिल्कुल आंखों में तेरी कोई बीनाई नहीं, तो ये शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान जो अता की है इसी का शुक्र अदा कर रहा है। उर्वा बिन जुबैर हजरत जन्नती सहाबी के बेटे, जुबैर बिन अव्वाम के, मदीने में आज पूरी दुनिया जाके देख ले उन्हीं का महल एक है जो सलामत है, जैसा 1400 साल पहले था वैसे ही आज है, उसे कहते कसूर उर्वा। उनके बारे में कि उनकी एक टांग घोड़े से गिरे तो एक टांग उनकी काट दी गई, इतना जख्म हुआ। अब वो एक 53 साल की उम्र थी, मगर लोगों ने देखा उसके बाद जोर जोर से गली से निकलते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक टांग से चल रहे हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है। लोगों ने कहा पहले तू इतना शुक्र नहीं अदा करता था ए उर्वा, अब इतना शुक्र क्यों अदा करते हो? तो आंखों में आंसू ला के बोले आज मुझे इदराक जो हो गया है नेमत का। क्या मतलब? का पहले मेरी 2 टांगे थी, मैंने दोनों का शुक्र नहीं अदा किया, अब एक जब मेरी कट गई तब मुझे पता चला है कि टांग कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। हजरत सैयदना सादी शिराजी ये शिराज के जंगलों में चल रहे हैं,
वो कहते हैं मैं शिराज में चल रहा हूं तो मेरे पाँव के जूते टूट गए और टूट के फिर इतनी सख्त जमीन है कि मेरे पाँव जब चला है तो पाँव के जूते टूटे और टूटने के बाद अब पाँव रखता हूं तो पाँव जलते हैं और छाले पड़ गए, चलते चलते दुश्वार हो गया चलना कि छाले फूट गए। अब मेरे जब जख्म निकले तो मैंने दुआ की, या अल्लाह अपने सादी को इतना तो दे दे कि ये जूते खरीद सके। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो मैंने देखा एक बंदा है उसके दोनों पाँव नहीं है, मैं सजदे में जाके गिर गया। मैंने कहा मालिक तेरा शुक्र है मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास तो पाँव ही नहीं। मैं अभी 5 अक्टूबर 2024 में हैदराबाद गया था। तकरीर के बाद का एक साहब आपको बुलाना है। मैंने कहा मैं ज्यादा मालदार लोगों से नहीं मिलता, कब बीमार हैं तो बीमार को देखने जाना सुन्नत है हुजूर की। मेरे आका फरमाते हैं जब बीमार को कोई देखने जाए और जब तक वापस नहीं आता 70,000 अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। बीमारों को देखने से दिल मुलायम होता है, बीमारों को अल्लाह की रजा के देखने से अल्लाह राजी होता है। मेरे भाई जाया करें। आजकल बड़ी तेजरी और बड़ी परेशानी का मामला यह है कि अमीर के जनाजा नहीं छींक आ जाए तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अमीर की बीमारी को पूछते, गरीब का जनाजा मोहल्ले की गलियों से निकल जाता है, लोग उसको कांधा देना बेहतर नहीं समझते। हालांकि मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि कोई अगर मेरा उम्मती अपने किसी भाई के लिए दुआएं मगफिरत करे उसकी नमाज़े जनाजा में, फरमाते अल्लाह की रजा के अलावा उसका कोई दूसरा मकसद ना हो तो अल्लाह उस मुर्दे को भी माफ करता है जो दुआ करता है, अल्लाह उसकी भी। वाह 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 माशाअल्लाह हज़रत, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। जनाजों में ये देख के जाना दीन नहीं है कि वो आया था तो मैं भी चला जाऊं, ये दीन नहीं है, ये दुनियादारी है। दुनियादारी की नियत है, दीनदारी की नियत ये है कोई भी मरे जाओ तुमको भी मरना है। इधर देखो तो मैं उस आदमी के पास जब गया घर में तो उसके घर में डिफेंडर, यानी लोग जो समझते हैं गाड़ी का नाम उनको खबर होगा कितनी महंगी गाड़ी है, 2-2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है एक कार, और मर्सिडीज और BMW और बड़ा महल। मैंने इतना बड़ा कोई मुसलमान का आज तक महल नहीं देखा अपनी जिंदगी में जो उसका वहां था। अब तो उसका इंतकाल हो गया। उसने मुझे बुलाया, कहने लगा मौलाना मैंने आपकी तकरीर सुनी है, सलाम दुआ की है, हाथ नहीं मिलाया। मैंने कहा क्यों, ये हाथ क्यों नहीं मिला रहे? कहा आप ही पूछ लीजिए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मैं गुटखा खाता था, मुझे आदत थी, 20 साल से गुटखा खा रहा था और फिर मेरे मुंह में हल्का सा एक दाना निकला, उसके बाद वो बढ़ा, फिर उसका चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा तुमको कैंसर है। कहते हैं जैसे ही वो रिपोर्ट आई है ना, मेरी सारा नशा, मेरी सारी दुनियादारी, दुनिया का घमंड, नोटों की गड्डियों की खुशबू, मेरी गाड़ियों की चलाने की और उसमें बैठने का शौक सारा मेरा मर गया। अब मैं अपने बच्चों को देखता हूं और ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। अल्लाह अकबर। कहता है मैं रात को हाँ सजदा जब करता हूं तो आपकी मैंने एक दो तकरीर सुनी, कहता है मैं जब सजदा करता हूं तब मुझको बड़ा लुत्फ आता है। पहले कभी मैंने ऐसा सजदा नहीं किया। जब ये सोच के सजदा करता हूं कि 1-1.5 महीने के बाद मैं कब्र के अंदर होऊंगा तो आंखों से आंसू मेरे बहुत तेज निकलते हैं और मैं सिसकने लगता हूं और यही कहता हूं मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, 1-1.5 महीने के बाद तेरा बंदा कब्र के नीचे होगा। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर कैंसर है तो दौलत किसी काम की है? बोलो जरा मुझे बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शुगर है तो दौलत किसी काम की है? मीठा नहीं खा सकते आप बताएं। आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? जाओ जाकर के लखनऊ के PGI में अस्पतालों में जाइए और जाकर के लोगों को तलाश कीजिए, किसी की किडनियां खराब हैं, किसी को कैंसर है तो किसी को दिल का दौरा पड़ा हुआ है। आप जाएंगे अस्पतालों में तो आपको अपनी जिंदगी से प्यार होने लगेगा, आप शिकवे शिकायतें अपने दिल से निकाल देंगे। एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 90 साल की तकरीबन उम्र है, उसको जो है वो सांस लेने में दिक्कत है, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया, थोड़ी देर उसको ऑक्सीजन दिया गया, ठीक हो गया, 1.5 दिन में वो बाहर आ गया। उसका बिल आया 1,00,000 या 90,000 के तकरीबन। उसने बिल देखा तो रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोते हो बड़े मियां, पैसे ज्यादा लग रहे हैं? कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा कि पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा फिर यही सोच के रो रहा हूं डॉक्टर साहब कि तेरी अस्पताल के इस ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं अपने करीम रब की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मैंने अपने आका और रसूल की अगर ये हदीस अपनी 30 साल की उम्र से पहले पढ़ी होती तो आज मेरी जिंदगी का हाल कुछ और होता, ये ना होता। मेरे आका फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है, कितने वक्त का? पूरा मजमा बोले जरा, पूरा मजमा आवाज आनी चाहिए। कितने वक्त का? एक वक्त का खाना है और अल्लाह ने उसको सेहत दी है
वो आदमी मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। यानी सेहत अल्लाह की 1000 नेमत है। आप जाइए, जाकर के अस्पतालों में देखिए, और याद रखना आजकल के ढोंगी मियाँ जो घूम रहे हैं, इनकी बातों से तुम्हारे घर में बरकत नहीं आएगी, बरकतें शुक्र अदा करने से आएंगी। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, गौसुल आजम के शुक्र की शुरुआत, विलायत की शुरुआत शुक्र से होती है, और ये अपनी मंजिलों को भी शुक्र से ही पहुंचता है। यानी अगर शुक्र नहीं अदा करेगा बंदा बेवली नहीं बन सकता। शुक्र किस बात का? हाथों का शुक्र, आंखों का शुक्र, औलाद का शुक्र। अब इमाम गजाली कहते हैं, अच्छा मैं आप में से पूछ रहा हूं, कोई एक बंदा बैठा होगा अल्लाह का नेक बंदा जिसने कभी ये कहा होगा या अल्लाह मैं बे औलाद नहीं हूं, तेरा शुक्र है? कोई होगा ऐसा बंदा जिसने ये कहा हो? अल्लाह अकबर। इमाम गजाली कहते हैं, जो औलाद पे शुक्र नहीं अदा करेगा ये नेमत है, छिन जाएगी। जो शुक्र अदा करेगा नेमत में अल्लाह बरकतें अता करेगा। कहने लगे साहब कैसे बरकतें? जब औलाद पैदा हो गई तब कैसी बरकतें? मेरी बहनों से पूछो, उन्होंने कभी शुक्र अदा किया? वो बांझ औरतों के दर्द को सुने, बे औलाद मर्दों की दर्द को सुने लोग जो अपनी औलाद को हल्के में लेते हैं। इमाम गजाली कहते हैं, जो अपनी औलाद पे शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बना देगा? बोलो। बात नेक बना देगा। जल्दी बोलो। नेक। अच्छा देखो, आप मेरी बात एक और सुन लो, और उन्होंने तरीका बताया। मेरी बहनें बैठी हैं तो तरीका सुन लो। मैंने ये तकरीर में थोड़ी तमीद, मैंने ये हर तकरीर में कहता हूँ कि ये शुक्र मेरी जिंदगी का एक मकसद बन गया है। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे पूरी जिंदगी हो गई मैंने कभी कहा ही नहीं कि गर्मी बहुत हो रही है, आज तक मुझे भूल के भी याद नहीं मैंने कहा। मेरे बचपन में मेरे बड़े ताया, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, अपने बुजुर्गों को याद करना चाहिए। उन्होंने मुझे बचपन में यही चीज समझाई थी, और कहते थे बेटे कभी ना कहना हवा तेज चल रही है। हाँ, एक सियाबी ने कहा था हवा तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो कि हवा तेज चल रही है, यूं कहो कि अल्लाह चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। आज के बाद ये सब नाशुक्री के अल्फाज अपनी जिंदगियों से निकाले। बीबी अपने आदमी से कहे हमारे घर में खाना भी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खाना भी ठीक है, पानी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमारे घर में बच्चों की फीस भी जमा हो रही है, आज के जमाने के एतबार से बिजली भी बिल जमा हो रहा है, खाना पीना सबके, कपड़े वपड़े भी ठीक है। आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं बेगम, बल्कि ये मेरा रब का करम है, वरना लोग जाते हैं काम पे वापस नहीं आते, रास्ते में दुनिया से खत्म हो जाते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने दुनिया में जिंदगी भी दी है और ये नेमतें भी दी हैं। इमाम गजाली कहते हैं अगर ऐसा बंदा, ऐसे मियां बीबी घर में शुक्र अदा करेंगे तो इमाम गजाली कहते हैं मेरा ईमान कहता है उसके एक घर में नहीं बल्कि कयामत तक अल्लाह उस घर की बरकतों को खत्म नहीं करेगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, अंदर आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आके खड़े हो जाओ, करीब आके खड़े हो जाओ। बहुत उम्दा। शुक्र की फजीलत की बात कर रहा था, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मौलाना रूम ने एक वाक़या लिखा है, आखिरी बात जोर से बोलो सुभान अल्लाह इस मौजू पर। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, ये सारे उलमा हैं, मैं तो आपका खातिम हूँ, मेरी तो अपनी कोई औकात नहीं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अल्लाह मुझे घमंड से बचाए, अल्लाह गुरूर से बचाए, अल्लाह किब्र से बचाए, मेरा मालिक हमेशा अपनी मोहब्बत दे। मौलाना रूम कहते हैं, अच्छा आपने हातिम ताई का नाम सुना है? ये जो जा रहा है शायद इस मेरे भाई ने नहीं सुना है हातिम ताई का नाम, वरना ये बैठ के सुनता जरूर। अच्छा, इसके मोबाइल ने बेचारे ने मजबूर किया है, ये मोबाइल भी आजकल में बीमारी, मेरे हिसाब से इस दौर के लोग सबसे ज्यादा जो जहन्नम में जाएंगे उसकी वजह मोबाइल बनेगी। ये मोबाइल इतना खतरनाक है। अभी मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज हो रही थी वहां, या तो इमाम ने वहां की नमाज के बारे में आपको पता है हमारा क्या अकीदा है, मैं बात कर रहा हूं। हुजूर के मिंबर पे के करीब में एक आदमी पढ़ रहा था नमाज पीछे बैठ के, उसके मोबाइल में गाना लगा हुआ था। जब मौलाना ने सलाम फेरने वाले वक्त में जो जलसे में बैठते हैं बिल्कुल खामोशी थी, उसका फोन आया, गाना बजा पूरी मस्जिद नबवी में, और फिर वो जो इमाम था वो खड़े होकर रोया। ये आफत है, इसको अपने दिल से निकालो। हातिम ताई से किसी ने पूछा आपने अपने आप से ज्यादा कोई देखा ऐसा इंसान जो आपसे भी ज्यादा सखी हो? तो उन्होंने कहा देखा। कहां देखा? कहते मैं सफर पे जा रहा था तो इस वजह से वो मुझे भूख थी तो मैंने कहा कुछ मिलेगा, तो एक अरब का बद्दू था,
मैं उसके घर में घुस गया। उसने कहा आइए तशरीफ लाइए। अच्छा, गरीब जो गांव के लोग होते हैं ना, उनके पास ज्यादा दौलत नहीं होती, मगर अल्लाह दिल बहुत बड़ा देता है उन लोगों को। कहते हैं उसने लेते देते एकदम बकरा ज़िबा किया और उसकी कलेजी भून के मेरे सामने मैंने खाई। मैंने कहा निहायत ही मजेदार है, ये जायकेमंद है। और थोड़ी देर के बाद आया, 2 और काट के उसने रखी सामने कलेजियां, खाइए। कहते वो उससे ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा ये सब पहले से ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो चला गया। सुबह को मैं सो के उठा तो 2 कलेजियां उसने मेरे सामने और आके रख दी। कहने लगे लीजिए खाइए। मैंने कहा कि और मगर तारीफ मत कीजिए। कहा क्यों? कहा बस आप खा लीजिए, तारीफ मत कीजिए। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि हमारे यहाँ जब कोई मेहमान किसी खाने की तारीफ करता है तो इसका मतलब शाइस्ता अंदाज में उसे और चाहिए होता है। यानी जब कोई कहता है बिरयानी अच्छी है तो हम कहते हैं और खा लो। जब कोई कहता है ये खीर अच्छी लग रही और लीजिए, ये सालन अच्छा लग रहा है हम कहते हैं ये शोरबा अच्छा लग रहा है, ये दाल अच्छी लग रही और ले लीजिए। कहने लगे हुजूर जितने मेरे बकरे थे मैंने सारे ज़िबा कर दिए, अब अगर आप तारीफ करेंगे तो मैं हो जाऊंगा शर्मिंदा, लिहाजा आप अब तारीफ ना करें, बस आप खा लें। इमाम मौलाना रूम कहते हैं इसका मतलब यह है इंसान भी इंसान के खाने की तारीफ करे तो इंसान का दिल भी चाहता है वो उसे और खिलाए, मगर वो एक दिन ये कह देगा अब मेरे खजाने खत्म हो गए। मगर अल्लाह का बंदा जब अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा तो अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। तुम शुक्र अदा करते जाओगे वो तुम्हें नवाजता जाएगा। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो वो नेमतें बढ़ाता जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हुजूर, माशाअल्लाह। जवाब नहीं हजरत। आवाम से मेरी गुजारिश है, ए बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज के बाद अपनी जिंदगी में बस ये नाशुक्री निकालो और शुक्र शामिल करो। अगर 1 महीने के अंदर जिंदगी ना बदले तो कहना। क्या बात है, माशाअल्लाह। अपने रब से, मेरी बहनें भी नाशुक्री ना किया करें। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत दे तो आप पढ़ दूं। करम होगा हजरत, करम। माशाअल्लाह। हमारे मौलाना हारून अली साहब तशरीफ रखते हैं, ये हमारे हजरत हैं, मौलाना मकसूद आलम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं हमारे। मैंने आपसे कहा ना वो मौला अली की मुलाकात हुई। हमारे बुजुर्गों का मामला अलग था थोड़ा सा, और हमारा थोड़ा सा अलग हो गया है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे मशाइख हैं जो थोड़ा सा मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा इशारा करूंगा, आप समझ जाएंगे। मौला अली, सैयदना मौला अली से मुलाकात हुई किसकी? सैयदना उवैस करनी की। तो हजरत उमर भी हैं, तो हजरत अली ने कहा पूछो यही है, कंफर्म करो। देखा तो ये अरफात में नमाज पढ़ रहे थे और जब तो इनका मुसल्ला भीगा हुआ था। हमने मुसल्ला नहीं भिगोया हुआ कभी, हम लोग मुसल्ला नहीं भिगोते। हजरत अली ने उनसे पूछा क्या नाम है आपका? तो बगैर पलटे पीछे नहीं देखा, अल्लाह का बंदा। हजरत अली ने फरमाया अल्लाह के तो सारे बंदे होते हैं, आपके माँ बाप ने कोई नाम भी रखा आपका? नहीं। तो पीछे पलटे और पूरा चेहरा भीगा हुआ था आंसुओं से। कहने लगे अली, अल्लाह के पहले मुलाकात नहीं है, ए अली अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर ना बख्शे तो फिर क्या नाम है। आज तो अगर हजरत लोगों का इश्तिहार में नाम छोटा आ जाए तो गाड़ी पीछे हो जाती है और कहते हैं कि इश्तिहार में इज्जत नहीं दी तो जलसे में क्या इज्जत देगा। अब उस जाहिल को कोई ये समझाए कि इज्जत भाई जलसे वाला नहीं देता, इज्जत तो अल्लाह अता करता है। अल्लाह देता, बेशक बेशक हक है हजरत, जवाब नहीं, माशाअल्लाह, सच बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, आप लोग सब जरा जोर से एक मरतबा सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये इस वजह से नहीं कहलवा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जमीन है ना, हाँ हुजूर फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा ये जिस पे बैठे हैं, ये इसके पड़ोस वाले हिस्से से ये दूसरे दिन ये फख्र करता है, प्राउड फील करता है और कहता है मेरे ऊपर कल ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ये गुजर रहे थे कचबुच के जंगल में, तो आपकी जो गाड़ी है ना वो थोड़ी सी भटक गई रास्ता। तो लोगों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक गए, जंगलों में आ गए, दुआ फरमाएं। आप तस्बीह पढ़ रहे थे, फरमाया मैं रास्ता भटकने के लिए नहीं आया, मेरे नसीब में लिखा था इस जंगल में खड़े होके अल्लाह का जिक्र करना, मैं वही करने आया हूं। माशाअल्लाह। कभी ऐसी जगह मैप ले जाए, ए बेटा बेटा बैठ जाओ, आए हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, ठीक, जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। और आपकी जगह लोग आ गए। मैं कह रहा हूं ना मोबाइलों में मैसेज आया है इनके, हाँ
मैंने तो हुजूर की बारगाह में लोगों को महरूम देखा है, मोबाइल में लगे रहते हैं, दुरूद नहीं पढ़ते, अपनी औरतों से माज़अल्लाह वहां पर बातें करते हैं, इनकी औरतों को पूरी मस्जिद देखती है। इसने मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया हमारे पूरा। यानी काबे में, अब काबे में तवाफ कर रहा है, औरत से वीडियो कॉल कर रहा है, पूरा जितना तवाफ कर रहे हैं इसकी औरत को देख रहे हैं। जिसकी नजर पड़ रही देखेगा नहीं देखेगा। पढ़ता हूं 2-3 शेर तो मुस्कुरा। सुभान अल्लाह कहने से हमारे यहाँ 90 नेकियां मिलती हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ आप कहने से कह रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरे मुझे दे दोगे अपनी नेकियां। जरा जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह। ये बात है। इधर वाले लोग जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। इधर वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब अगर मैं ऐसे एक एक करके सबको बुलवाऊंगा कितना टाइम होगा? एक साथ सब बोलो जरा या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ो जरा मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर जाए, जिसे जान हो मदीने मेरे साथ गुनगुनाए। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। आमीन मुझे आमीन मौत। आमीन आमीन। माशाअल्लाह हज़रत, अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा मालिक तुम्हें कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे मौत। अच्छा, ये एक शेर पर ये उलमा की दुआएं चाहता हूं। अगर ये शेर मैंने कह दिया हो ठीक ठाक तो दुआएं दे दें। मेरे साथ पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए, और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए। वाह वाह वाह। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मदीना शरीफ, फज़ाइल मदीना शरीफ, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। शेर और पढ़ता हूं। बहुत उम्दा हज़रत, माशाअल्लाह। क्या मेरे साथ शेर पढ़ो है। जरा एक साथ में। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए, और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। जी जी जी। सोचो तो कैसे, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। अल्लाह कांधों पे क्या अच्छा है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान शेर अल्लाह। सुने, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के भी। जल्दी बोलो, अल्लाह इसी पे मसलक पे कायम रखे। आमीन कहो। आमीन या रब्बल आलमीन। और हम सहाबा से भी प्यार खुल के करते हैं, अहले बैत का भी प्यार हमारे दिलों में खुल के है। बेशक बेशक। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सरकार की नजर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। जी जी माशाल्लाह। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। वाह 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 वाह, क्या अच्छा हजरत माशाल्लाह, शैतान भाग जाए। वाह 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 वाह, जवाब नहीं माशाल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं, दिल लग रहा आप लोगों को नहीं पढ़ा। करम होगा हुजूर माशाल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे। अल्लाह माशाल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़। वाह 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 माशाल्लाह हजरत, बहुत उम्दा। जवाब नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात हजरत, जवाब नहीं माशाल्लाह। अच्छा हमारी बहनें बैठी हैं, इनकी सुभान खिदमत अल्लाह कर रहा हूं, सुभान अल्लाह। अपनी बहनों की नजर कर रहा हूँ। एक शेर, मेरी बहनें बेटियां हमारी आजकल नमाज नहीं पढ़ पाती बेचारी। सुबह उठना पड़ता है तो नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, फिर उसके बर्तन धोने, दोपहर का खाना बनाना है, फिर उसका बर्तन धोने, फिर शाम का खाना, झाड़ू कपड़े बर्तन दुनिया भर के काम करने होते हैं। 10-15 मिनट गीबत भी करने के लिए उनको निकालना होता है टाइम, तो बेचारी नमाज नहीं पढ़ पाती। उन मेरी बहनों की नजर ये शेर है, जरा आप कहें तो सुना दूं, जरा जोर से बोले माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बैठे माशाल्लाह। बस इतने लोग ना हो, वरना मैं पढ़ूंगा नहीं, बैठ जाओ। थोड़ा सा मुझे एक शेर और पढ़ूंगा, ये लोग मुझे थोड़ा घबराहट होती है लोगों के आने से। बैठ जाओ बैठ जाओ, और ठीक है बैठ जाओ। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अभी आना भी है तो एक एक करके आओ, बैठ जाओ। अब ये शेर सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे दर, अरे आवाज तो निकालो, क्या पढ़ रहा हूं मैं। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए, और बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो इशा में सर झुकाए। बड़ी मेहरबानी, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत फैजान गौस आजम। एक शेर सुनिए माशाल्लाह, बहुत उम्दा खूबसूरत। जवाब नहीं। तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले। क्या बात हजरत, तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए जाए। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, औलादे गौसे आजम। बहुत उम्दा हजरत, जवाब नहीं माशाल्लाह। सुभान कोई अल्लाह, मिसले इब्ने हैदर। मुफ्ती साहब क्या बात है। और मखसूस साहब, सारे उलमा की दुआएं। जी हुजूर। कोई मिसल, अच्छा आप अच्छे लोग हो इस वजह से पीछे देख रहा हूं मैं, वरना मैं देखता वेखता नहीं, अपना देखता हूं सामने तकरीर करके। जी हाँ। थोड़ा सा उलमा से मैं दुआएं चाहता हूं, तवज्जो नहीं चाहता हूं, है ना। वो लोग जब ज्यादा कर ले रखते हैं तो फिर। अभी शेर सुने, क्योंकि हम बदतमीज नहीं, हमने तमीज सीखा है अपने घर वालों से। हाँ बस वही बात है, हम उलमा से ये नहीं कहेंगे तुम सुभान अल्लाह कहो, ये कौन सी बात है, हम क्यों कहें भाई। वो खुद जानते हैं कि क्या मामला है, मैं उन्हें समझाऊंगा।
और वो कुछ शायरों को हमने देखा है वो बड़ा सख्त हो जाते हैं ऐसे, तो उनको पता ही नहीं होता उनके बाप की उम्र का बैठा है, कौन बैठा है, वो उनको खबर ही कोई नहीं। अब कोई हल्के सुभान अल्लाह कह रहा है, जोर से कह रहा है, उसकी अपनी मर्जी, जबरदस्ती कलाओगे। धारा 144 लगा दी तुमने, मतलब सब कहेंगे। कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, वाह 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 वाह। कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुराए। वाह 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 वाह। बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ के अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, शायद सब लोग बैठ गए, जिंदाबाद आ गए माशाल्लाह, मजमा आपका हजरत पूरा भर गया माशाल्लाह। आओ बस ये इसी नियत से पढ़ा था कलाम के सब आ जाएं तो फिर तकरीर। अब आखिरी एक शेर है, सुन लें। हिंदी हूं मैं मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, दोनों हाथ उठा के बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। जी 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 बेशक। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, और ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। क्या बात हजरत, माशाल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अच्छा हजरत, बहुत उम्दा। इससे अच्छा पढ़ा सुनिए आप। बहुत खूबसूरत। आज कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। क्या कर रहे हैं कुछ लोग? खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद, अच्छा लोगों से उम्मीद जो लगाएगा उसको टूटेगी या बचेगी? अब बताओ, बीबी ने धोखा दे दिया तो बंदे ने खुदकुशी कर ली। ओ यार तू अपने आप को धोखा दे दिया, तूने बीबी को दिल दिया क्यों था? कभी अपने रब को दिल दे के देख। क्या बात हजरत, जिसने दिल बनाया है वो दिल की कदर जानता है। क्या अच्छा, बहुत वो पता, उसे क्या पता जिससे दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाला गया उससे तेरा दिल का संभाला जाएगा। क्या बात। दिल देना है तो अल्लाह के रसूल के दे। बहुत उम्दा। हुजूर के हाथ में अगर तूने अपना दिल दे दिया तो फिर हुजूर जन्नत में ले जाकर तुझे छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान ये क्या जो है ऊंची हरकतें करते हो, इधर दिल दे दिया उधर दिल दे लिया है, सब फालतू बातें। वो कहा था गालिब ने, इनका सबका उस्ताद है वो गालिब, इस सब बदतमीजी में उसने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी का आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, ये क्या फालतू बात करते हो, इश्क निकम्मा करता है? नहीं नहीं, इसकी ये डेफिनेशन नहीं है, इसकी इश्क की ये तशरीह नहीं है। मेरा इमाम बोला इश्क निकम्मा नहीं करता बल्कि निकम्मे को कारगर बनाता है। हबशी को काले इंसान को बिलाल बना देता है, जो कि अपने वक्त में चरखा हिलाल बन जाता है। मेरा इमाम बोला इश्क निकम्मा नहीं करता बल्कि इश्क की शान ये है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह हजरत, माशाल्लाह। इसी ये अपने दिलों में बर्बाद कर दिया तुमने। फेसबुक पे दिल दे रहे हो, इधर इंस्टाग्राम पे दिल दे दिया। तुम्हारा दिल इतना हल्का है, फुल्का है, इंस्टाग्राम पे दिल दे बैठे, फेसबुक पे दिल दे बैठे। और यार पहले मुसलमान फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दिल नहीं देता था, पहले वो मुसल्ले पे दिल दिया करता था। हाय हाय हाय, जवाब नहीं हजरत, बेशक बेशक, हक है हक है हक है। दिल लगा के बोलो, इतनी अच्छी पब्लिक बहुत दिनों के बाद मिली है। बहुत उम्दा हजरत। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं आप। हाँ मैं सुनाता तो रोज हूँ, कुछ लोग तो इतनी जबरदस्त किस्म के, क्या कहूँ, जी जी सब कुछ मामला आजकल वायरल हो जाता है, कुछ भी हल्का सा इधर उधर कर दो ना तो फेसबुक पे कई मौलवी बैठे हैं। हाँ एकदम क्लास लगाएंगे आदमी की। हाँ एकदम, चाहे बात उन्हें पूरी पता ना हो क्या बात हो रही थी क्या नहीं हो रही थी, है ना। इधर देखो, खुदकुशी कौन करता है? जिसकी उम्मीद, और जो अल्लाह से उम्मीद लगेगा अल्लाह को भी टूटने देगा। बस आखिरी शेर है, अगर सुन के बताओगे तो मैं पढ़ के बता रहा हूं। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, अल्लाह हाय हाय हाय, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह,
बहुत उम्दा हुजूर, सुभान हर अल्लाह, आशिक़े नबी सुभान अल्लाह, से सुभान अल्लाह। कहता है ये शबाहत। शबाहत। अच्छा है। हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक खुशखबरी और सुन लें, शायर इस्लाम भाई अजमत रजा भागलपुरी की भी आमद हो गई माशाअल्लाह। हुजूर की गुफ्तगू सुने, उसके बाद उनका कलाम होना है। आगे आगे लाइए। आज अजमत भाई आगे तशरीफ लाए। अजमत भागलपुरी उन चुनीदा जी, शायरों में इनका नाम है जिन्हें इस टाइम आप टॉप 5 में भी गिन सकते हैं हिंदुस्तान में। बेशक बेशक। मैं किसी को ये तो नहीं कर रहा हूं, मगर मैं ये, एक तो शायर अच्छे हैं, दूसरा ये आदमी भी अच्छे हैं, ये बड़ी बात है। आप देखें बड़े नेक इंसान है ये। और खुशखबरी ये है कि ये इस साल रमज़ान में मैं इनकी खिदमत में मदीने शरीफ जा रहा हूँ। माशाअल्लाह, यानी ये पहली बार जा रहे हैं, मैं इनकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूँ। आला फरमाते हैं रजा किसी सगे तैबा के पाँव बीचू में। अल्लाह अल्लाह। हमारी तो अकीदत मदीने से ये है कि मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर ये बताया है। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, इजाज़त है आपकी? हाँ माशाल्लाह। सुनेंगे अब अजमत भाई को पूरा। अब असल में पूरा मजमा भर गया और कहीं बैठने की जगह भी नहीं रह गई, तो जो खड़े हैं वो खड़े ही रहने बेहतर है। मगर अगर ये बैठ के देखेंगे जो खड़े हैं तो इंशाल्लाह सुकून होगा इन्हें, मैं एक बात की गारंटी देता हूँ। क्योंकि बैठने में सुकून होता है आदमी को। आप सब तो कभी बैठे होंगे, कभी जिंदगी में बैठ के देखा होगा आपने। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाओ। अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे नेक बच्चे हैं, बैठ जाए। कितने अच्छे बच्चे हैं, सुभान अल्लाह। मैं इनके लिए दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह इन सबको मेरे हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। को जो हम नहीं कर सकते वो रब हर चीज पे कुदरत रखता है, वो किसी का भी दिल बदल सकता है ना। देखो भाई, एक सवाल ये है कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। आप इससे डनाई नहीं करेंगे, कहेंगे हाँ हो सकता है। इधर बोलो मत भाई, बोलो मत, ए भाई बोलो नहीं, बोलो मत। देखो आप हुजूर का जलसा मुतासिर कर रहे हो, जिंदगी भर मुतासिर रहोगे, याद रखना। क्या कह रहा हूं मैं? यहां फरिश्ते भी हैं, जिन्नात भी हैं। हाँ, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। ये मत समझना आप मदरसे के कैंपस में बैठे हो, आप तो ये समझो जन्नत की क्यारी में बैठे हो। क्या बात है हज़रत जी। और मदरसा तो है ही जन्नत की क्यारी, क्योंकि जहां जिक्र होता है हुजूर का, अल्लाह उसके रसूल का, वो जन्नत की क्यारी है। और मदरसा तो है ही जन्नत की क्यारी, वहां तो दिन रात जिक्र ही ये होता है। हो सकता है नौजवानों कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर। बोलो। देखो अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। जरा फास्ट फॉरवर्ड बात करूंगा, बहुत ज्यादा मैं तशरीह नहीं करता, बहुत ज्यादा मैं बात को घुमाता फिराता नहीं हूं, बात साफ करता हूं। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, ज्यादा तलब ने।